press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव स्टेनो क्लासेस। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. सत्यता में अकूत बल भरा हुआ है। आप सदा सत्य बोलिए, अपने विचारों को सत्यता से परिपूर्ण बनाइए, आचरण में सत्यता बरतिए और अपने आप को सत्यता से सराबोर रखिए। ऐसा करने से आपको एक ऐसा प्रचंड बल प्राप्त होगा जो संसार के समस्त बलों से अधिक होगा। कन्फ्यूशियस कहा करते थे कि सत्य में 1000 हाथियों के बराबर बल है, परंतु वस्तुतः सत्य में अपार बल है। उसकी समता भौतिक सृष्टि के किसी बल के साथ नहीं की जा सकती। जो अपने आत्मा के सामने सच्चा है, जो अपने अंतरात्मा की आवाज के अनुसार आचरण करता है, बनावट, धोखेबाजी, चालाकी को तिलांजलि देकर जिसने ईमानदारी को अपनी नीति बना लिया है, वो उस दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है। क्योंकि सदाचरण के कारण मनुष्य शक्ति का पुंज बन जाता है। उसे कोई डरा नहीं सकता, उसे किसी का डर नहीं लगता। जबकि झूठे और मिथ्याचारी लोगों का कलेजा बात बात में सशंकित रहता है और पीपल के पत्तों की तरह कांपता रहता है। धन बल, जन बल, तन बल, मन बल आदि अनेक प्रकार के बल इस संसार में होते हैं, परंतु सत्य का बल सबसे अधिक है। सच्चा पुरुष इतना शक्तिशाली होता है कि उसके आगे मनुष्यों को ही नहीं, देवताओं को ही नहीं, परमात्मा को भी झुकना पड़ता है। हम पहले अपने को ही क्यों न सुधारें। एक प्रकार की स्थिति दो अलग अलग व्यक्तियों पर उनकी मनोभूमि के अनुसार अलग अलग प्रकार के प्रभाव डालती है। संसार में बुराई और भलाई सभी कुछ पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं, पर हम अपने आंतरिक स्थिति के अनुसार उसे ही पकड़ते हैं जो अपने को रुचता है। यदि ये रुचि परिमार्जित हो तो संसार में जो कुछ श्रेष्ठ है उसे ही पकड़ने के लिए अपने प्रयत्न होते हैं। जिस प्रकार शहद की मक्खी बगीचे में से शहद और गुबरेले कीड़े गोबर इकट्ठा करते रहते हैं, उसी प्रकार अपनी मनोभूमि के अनुसार हम भी भले या बुरे तत्वों से अपना संबंध जोड़कर अपने पल्ले सुख या दुख इकट्ठा कर सकते हैं। संसार में बुरा भला सभी कुछ है, पर हम प्रायः उन्हीं तत्वों को आकर्षित एवं एकत्रित करते हैं जिस प्रकार की अपनी मनोदशा होती है। मानव जीवन सुख और दुख के, लाभ और हानि के, संपत्ति और विपत्ति के ताने बाने से बुना हुआ है। ये दोनों ही रात दिन के, सर्दी गर्मी की जोड़ी की तरह आती और जाती रहती हैं। इनके प्रभाव से कोई राजा रंक अछूता नहीं रहता। ये सभी के लिए स्वाभाविक है। इन सब बातों से विचारशील व्यक्ति इस एक ही निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि हम जैसी परिस्थितियां प्राप्त करना चाहते हैं उसी के अनुसार अपनी मनोभूमि को ढालें। आत्मनियंत्रण और आत्मनिर्माण के आधार पर हम अपने लिए अपनी भली या बुरी दुनिया का निर्माण आप कर सकते हैं। अपनी भूलों को स्वीकार कीजिए। जब मनुष्य कोई गलती कर बैठता है तब उसे अपनी भूल का भय लगता है। वो सोचता है कि दोष को स्वीकार कर लेने पर मैं अपराधी समझा जाऊंगा, लोग मुझे बुरा भला कहेंगे और गलती का दंड भुगतना पड़ेगा। वो सोचता है कि इन सब झंझटों से बचने के लिए ये अच्छा है कि गलती को स्वीकार ही न करूं, उसे छिपा लूं या किसी दूसरे के सिर पर मढ़ दूं। इस विचारधारा से प्रेरित होकर काम करने वाले व्यक्ति भारी घाटे में रहते हैं। एक दोष छिपा लेने से बार बार वैसा करने का साहस होता है और अनेक गलतियों को करने एवं छिपाने की आदत पड़ जाती है। दोषों के भार से अंतःकरण दिन दिन मैला, भद्दा और दूषित होता जाता है और अंततः वो दोषों की, भूलों की खान बन जाता है।
गलती करना उसके स्वभाव में शामिल हो जाता है। भूल को स्वीकार करने से मनुष्य की महत्ता कम नहीं होती, वरन उसके महान आध्यात्मिक साहस का पता चलता है। गलती को मानना बहुत बड़ी बहादुरी है। जो लोग अपनी भूल को स्वीकार करते हैं और भविष्य में वैसा न करने की प्रतिज्ञा करते हैं, वे क्रमशः सुधरते और आगे बढ़ते जाते हैं। गलती को मानना और उसे सुधारना, यही आत्मोन्नति का सन्मार्ग है। तुम चाहो तो अपनी गलती स्वीकार कर निर्भय, परम निशंक बन सकते हो। जीवन का सदव्यय। मनुष्य जीवन का अधिकांश भाग आहार, निद्रा, भय और मैथुन में व्यतीत हो जाता है। शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति में समय और शक्तियों का अधिकांश भाग लग जाता है। विचार करना चाहिए कि क्या इतने छोटे कार्यक्रम में लगे रहना ही मानव जीवन का लक्ष्य है? ये सब तो पशु भी करते हैं। यदि मनुष्य भी इसी मर्यादा के अंतर्गत घूमता रहे तो उसमें और पशु में क्या अंतर रह जाएगा? सृष्टि के समस्त जीवों में सर्वश्रेष्ठ स्थान पाने के कारण मनुष्य का उत्तरदायित्व भी ऊंचा है। जो अपने महान कर्तव्य की ओर ध्यान नहीं देता, निश्चय ही वो मनुष्यता का महान गौरव प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। दुख और अधर्म को हटाकर सुख और धर्म की स्थापना करना मनुष्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ईश्वर ने जो योग्यताएं और शक्तियां मानव प्राणी को दी हैं, उनका सदुपयोग यही हो सकता है कि दूसरों की सहायता की जाए, उन्हें सुखी एवं उत्तम जीवन बिताने में सहयोग दिया जाए। बेशक शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए श्रम करना आवश्यक है, परंतु ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जीवन निर्वाह की साधारण समस्या को हल करने के उपरांत जो समय और शक्ति बचती है, उसे परमार्थ में, संसार की भलाई में लगाना चाहिए। जो मनुष्य स्वार्थ पर से दृष्टि हटाकर परमार्थ पर जितना ध्यान देता है, समझना चाहिए कि वो उतना ही जीवन का सदव्यय कर रहा है। प्रेम का वास्तविक स्वरूप। निश्चय ही प्रेम और आनंद का उद्गम आत्मा के अंदर है। उसे परमात्मा के साथ जोड़ने से ही अपरिमित और स्थायी आनंद प्राप्त हो सकता है। सांसारिक नाशवान वस्तुओं के कंधे पर यदि आत्मीयता का बोझ रखा जाए तो उन नाशवान वस्तुओं में परिवर्तन होने पर या नाश होने पर सहारा टूट जाता है और उसके कंधे पर जो बोझ रखा था वो सहसा नीचे गिर पड़ता है। फलस्वरूप बड़ी चोट लगती है और हम बहुत समय तक तिलमिलाते रहते हैं। धन नाश पर, प्रियजन के मृत्यु पर, अपयश होने पर कितने ही व्यक्ति दहाड़े मारकर रोते बिलखते और जीवन को नष्ट करते हुए देखे जाते हैं। बालू पर महल बनाकर उसे अजर अमर रखने का स्वप्न देखने वालों की जो दुर्दशा होती है, वही इन हाहाकार करते हुए प्रेमियों की होती है। भौतिक पदार्थ नाशवान हैं, इसलिए उनसे प्रेम जोड़ना एक बड़ा अधूरा और लंगड़ा लूला सहारा है, जो कभी भी टूटकर गिर सकता है और गिरने पर प्रेमी को हृदय विदारक आघात पहुंचा सकता है। प्रेम का गुण तो आनंदमय है। प्रेम का आध्यात्मिक स्वरूप यह है कि आत्मा का आधार परमात्मा को बनाया जाए। चैतन्य और अजर अमर आत्मा का अवलंबन सच्चिदानंद परमात्मा ही हो सकता है। इसलिए जड़ पदार्थों से, भौतिक वस्तुओं से चित्त हटाकर परमात्मा में लगाया जाए। प्रेम ही सुख शांति का मूल है। भगवान ने अपनी सृष्टि को सुंदर और सुव्यवस्थित बनाने के लिए जड़ और चेतन पदार्थों को एक दूसरे से संबंधित कर रखा है। निखिल विश्व ब्रह्मांड के ग्रह नक्षत्र अपने अपने सौर मंडलों में आकर्षण शक्ति के द्वारा एक दूसरे से संबंधित हैं। यदि ये संबंध सूत्र टूट जाएं, तो किसी की कुछ स्थिरता न रहे। सारे ग्रह नक्षत्र एक दूसरे से टकरा जाएं और संपूर्ण व्यवस्था नष्ट हो जाए। इसी प्रकार आपसी प्रेम संबंध न हो तो जीवधारियों की सत्ता भी स्थिर न रह सकेगी। जरा कल्पना तो कीजिए, माता का बालक से प्रेम न हो, पति का पत्नी से प्रेम न हो, भाई का भाई से प्रेम न हो, तो कुटुंब की कैसी दयनीय अवस्था हो जाए। ये भ्रातृभाव, स्नेह संबंध नष्ट हो जाए
तो सहयोग के आधार पर चलने वाली सारी सामाजिक व्यवस्था पूर्णतया नष्ट भ्रष्ट हो जाए, सृष्टि का सारा सौंदर्य जाता रहे। हर एक प्राणी के हृदय में प्रेम की अजस्र धारा बह रही है। यदि हम सुख, शांति और संपदा पसंद करते हैं तो आवश्यक है कि प्रेम भाव को अपनाएं। दूसरों से उदारता, दया, मधुरता, भलमनसाहत और ईमानदारी का बर्ताव करें। जिन लोगों ने अपने जीवन नीति प्रेममय बना रखी है, वे ईश्वर प्रदत्त मानवोचित आज्ञा का पालन करने वाले धर्मात्मा हैं। ऐसे लोगों के लिए हर घड़ी सतयुग है। चूंकि वे स्वयं सतयुगी हैं, इसलिए दूसरे भी उनके साथ सतयुगी आचरण करने को विवश होते हैं।